होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले आप समझेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है, फिर हम लोग जाएंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो होमोजेनियस हम लोग फंक्शन के बारे में समझते हैं, फ्यूचर में काम देगा, ठीक है। होमोजेनियस फंक्शन के बारे में कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। कोई फंक्शन है, सुनना ध्यान से, कोई फंक्शन है एक्स वाई के टर्म में दिया हुआ है, कोई फंक्शन एक्स वाई के टर्म में दिया, फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। होमोजेनियस फंक्शन के बारे में हम लोग पहले समझते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। कोई फंक्शन है एक्स वाई के टर्म में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बताना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। हम लोग एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, सुनना, एक्स को रिप्लेस करेंगे लेमडा एक्स से और वाई को रिप्लेस करेंगे लेमडा वाई से। एक्स को किससे रिप्लेस करें, लेमडा एक्स से, वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, लेमडा वाई से। अब होगा क्या समझना, इफ इफ कोई भी फंक्शन जो है एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को रूल को फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, तो हम लोग समझेंगे क्या कि जो फंक्शन है वो क्या है, होमोजेनियस फंक्शन। सर समझे, आज दिखाते हैं। यहां पे रिप्लेस करो, तो जैसे रिप्लेस करोगे, किसको रिप्लेस करे, एक्स को किससे रिप्लेस करो, लेमडा एक्स से, और वाई को लेमडा वाई से। पुट अप करो भाई, यहाँ पे कितना बताना, लेमडा एक्स का होल स्क्वायर, एक एक स्टेप देखते हैं, लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई, और ये कितना बताना, लेमडा वाई का होल स्क्वायर, और लेमडा बोलते बोलते लैंगड़ा भी बोल देना, ठीक है। आ जाओ चलते यहाँ पे एफ ऑफ कितना, लेमडा एक्स कॉमा में लेमडा वाई, दिस वन इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, आया ना, प्लस में कितना हो बताना, लेमडा का स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, दिख रहा है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, लेमडा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या हो जा रहा है बताना, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, दिखा क्या। क्या इसके जगह पे हम लोग फिर से फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या कि एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, दिस वन इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, बोला हाँ यार, क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस फंक्शन है। और होमोजेनियस फंक्शन के साथ साथ एक वर्ड आते हैं कितना डिग्री का, तो लेमडा का पावर चेक करेंगे, लेमडा का पावर कितना है 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड डिग्री होमोजेनियस फंक्शन है, क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। यदि मान लेते 3 रहता क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री होमोजेनियस फंक्शन, 4 रहता तो फोर्थ डिग्री होमोजेनियस, 1 रहता तो 1 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन, और लेमडा रहता ही नहीं तो क्या बोलते हैं, 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। क्लियर है, समझ में। अच्छा अब मेरे को बता दो, मान लेते आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन है, लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, जल्दी से बता दे ये कितना डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। इसी टाइप से एक्स कॉमा वाई इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स प्लस में 2 प्लस में वाई प्लस में 3, ठीक है, जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे। हेलो, ये बना क्या, कितना है, होमोजेनियस होमोजेनियस फंक्शन है, हाँ कितना का, डिग्री 0 का। अच्छा ये होमोजेनियस फंक्शन है, नहीं है, ये होमोजेनियस फंक्शन है, नहीं ये भी नहीं, ये भी होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। क्लियर है, समझ में, ये होमोजेनियस फंक्शन है। अच्छा ये वाला देखो, तो अब देख के बताना कि भाई होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, कैसे चेक करेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन है, देखते ही समझ में आना है, चेक करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा नहीं, ये तो प्रोसेस है चेक करने का कि भाई होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इवन ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस एक्स से, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन है। माइनस आ जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाता है, क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। इसी तरीके से होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं उसको चेक करेंगे, ये तरीका है, समझ में आया। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि भाई ये होमोजेनियस फंक्शन है, कैसे चेक करेंगे, सुना, जितने भी टर्म रहेंगे चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, उसका डिग्री सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक्स का डिग्री कितना है, यहाँ पे एक्स का डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, इसका, हर एक टर्म में डिग्री सेम है, तो इसको होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे लैम्डा पुट अप करेंगे ऊपर में तो कॉमन जाएगा, नीचे में भी लैम्डा पुट अप करेंगे तो कॉमन जाएगा, तो कट के डिग्री 0 हो जाएगा।
इसमें देखो इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है ही नहीं, सेम सेम होना चाहिए, तो ये होमोजेनियस फंक्शन ही नहीं होगा। क्लियर है, समझ में? यहाँ पे बताओ इसका 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो है ही नहीं। इसमें देख लो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, क्योंकि 1 और 1 और ये भी हर एक का डिग्री सेम होती है, होमोजेनियस फंक्शन है। लेमडा पुट अप करेंगे तो सबसे लेमडा लेमडा कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो डिग्री 2 का है। ठीक है, समझ में? लेकिन अब इसी में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऐड हो जाए, कहां पे? फंक्शन ऑफ एक्स वाई के जगह पे क्या ऐड हो जाए? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब ये ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। इसको क्या बोलेंगे? यहीं पे मान लेते ऐसे रह जाता तो dy by dx होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री कितना? डिग्री 2 का। कितना ऑर्डर का ये? ऑर्डर 2 है। सेकेंड ऑर्डर का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डिग्री कितना है? 0। ये कितना, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री 2, इसका क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। ये कितना है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब कहानी ये होता है कि किसका आप लोग को पढ़ना है सर? फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है और साथ ही साथ होमोजेनियस का ही पढ़ना है, लेकिन डिग्री 0 वाला। कौन सा सिलेबस में? अपना डिग्री 0 वाला। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 वाला हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। समझ में? आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे कैसे, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि भाई ये डिग्री 0 वाला है या नहीं है, होमोजेनियस है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? ओरली समझ में आया? आ जाओ देख लेते, कुछ क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करो, बुक लेके आते हैं हमें लगवा लो। उसको आपको चेक करके बताना कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 है या नहीं है। ठीक है, x माइनस में y dy बाई dx इक्वल टू x प्लस में 2y। जल्दी से बताते है या नहीं है? है या नहीं है? हर एक टर्म का डिग्री सेम। देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dy बाई dx इक्वल टू, बताओ जल्दी से, इधर भी पुट अप करो, नहीं इधर ही लेमडा x पुट अप करेंगे, है ना? लेमडा x लेमडा y, तो लेमडा कॉमन जाएगा इधर से और इधर से लेमडा कॉमन जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो कट जाएगा, लेमडा का टर्म नहीं होना चाहिए। लेमडा का टर्म नहीं है मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा कुछ, y माइनस में x, ठीक है, ये कितना हो गया? dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू x प्लस में y dy बाई dx। क्या ये है? देखो ध्यान से, ये है हाँ या ना बताना, है या नहीं है? देखो तो है। हर एक टर्म का पावर कितना है? सेम होना चाहिए, हर एक टर्म का पावर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और लेमडा भी पुट अप करेंगे तो कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पर भी लेमडा वाई लेमडा एक्स, लेमडा कॉमन गया, है या ना? इसमें लेमडा एक्स लेमडा वाई, लेमडा कॉमन गया, कट गया ना लेमडा दोनों तरफ से, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 है। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे कर लो, देखो y ये माइनस एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना हो बता रहा है? x से dy बाई dx, बोलो हाँ या ना? प्लस में कितना हो बताना? y dy बाई dx। तो आप इस फॉर्मेट में लेके आ दो भाई, y माइनस में x बाई कितना, x प्लस में y इक्वल टू कितना? dy बाई dx। समझ में आया? अब चेक कर लो, dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया? y माइनस में x बाई x प्लस में y। आपको इस फॉर्मेट में लाके चेक करना है, या तो आप पहले चेक कर लो या तो इस फॉर्मेट में लाके चेक करो। अल्टीमेटली ये फॉर्मेट आपको चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाओ। अब देखो लेमडा पुट अप करोगे तो लेमडा y माइनस लेमडा एक्स लेमडा वाई, लेमडा ऊपर से कैंसिल, नीचे से भी कॉमन लेंगे तो सेम टू सेम वही चीज बच जाएगा। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये सबको सॉल्व नहीं करना, अभी हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आप चेक करेंगे कि होमोजेनियस से बनेगा या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से बनेगा या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा या लीनियर से बनेगा। ये सारा मेथड आपके ब्रेन में चलना चाहिए। तो आप क्वेश्चन जो भी देता है आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप चेक करेंगे होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। उसके बाद होमोजेनियस नहीं रहा, हर एक टर्म को चेक करेंगे कि डिग्री वगैरह पे चेक कर लेंगे। उसके बाद आप किस पे जाएंगे? लीनियर पे। होमोजेनियस चेक करेंगे, होमोजेनियस नहीं हो रहा है कोई फंक्शन तो किस में जाएंगे? लीनियर पे। लीनियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लीनियर चेक कर लिए, ये दोनों नहीं हुआ, तब जाके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही ट्राई करेंगे।
और सारा क्वेश्चन किससे बनेगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों आया, क्योंकि सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, तो सेपरेट जब नहीं कर पा रहे तो जैसे वहां पे हम जेड लिए, उसके बाद जेड को जैसे सब्स्टिट्यूट किए तो बाद में हम लोग को सेपरेट करना आसान हो गया। इसी टाइप से होमोजीनियस को हम लोग सेपरेट करने में दिक्कत होगा, तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए कुछ हम लोग मानेंगे और वहां से मानेंगे क्या, y इक्वल टू bx, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को सेपरेट करने में आसान हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन देख के आप होमोजीनियस पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे, आ जाओ भाई देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, पहले पकड़ना है भाई कि होमोजीनियस है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर साइन का एक्स बाय वाई। रुद्राज नहीं आया आज को, कहा गया वो, बर्थडे मना रहे, किसका, गुरु नानक का, किसका, चाचू का, नेहरू चाचू का। आ जाओ अब चेक करो जी इसका, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होता है बताओ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, 2xy, बोलो हाँ यार, e टू दी पावर x बाई वाई बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स ऑफ वाई। क्या लेमडा का टर्म बच रहा है, देखो तो चेक करो तो, जैसे यहाँ पे पुटअप करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे पुटअप करोगे तो लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे लेमडा एक्स लेमडा वाई पुटअप करो, लेमडा लेमडा कट गया, e टू दी पावर एक्स वाई, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर कॉमन जाएगा ये दोनों में, ठीक है, तो ये लेमडा का टर्म ही नहीं बचा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैसे चेक कर रहा है, तो y x के जगह नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुटअप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, अब बनाएंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे तरीके पे हम लोग चलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, मिटा दो इसको, ये सब चीज जरूरत नहीं। सॉल्व कैसे करेंगे, कोई भी होमोजेनियस फंक्शन दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले चेक करेंगे कि वो डिग्री 0 वाला है या नहीं। यदि डिग्री 0 का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग y इक्वल टू क्या लेंगे, vx लेंगे, ताकि मेरा सेपरेशन आसानी से हो सके। जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है, x प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स, करेक्ट। अब यहाँ पे जैसे ओरली हम लोग सॉल्व करेंगे, x के जगह पे लेमडा एक्स, y के जगह पे लेमडा वाई, x के जगह पे लेमडा एक्स, ऊपर से लेमडा कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, और नीचे से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, लेमडा का टर्म हटा, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 का है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे फंक्शन को, डायरेक्ट हम लोग सेपरेशन कर पाएंगे क्या, एक बार चेक करो तो सेपरेशन से हो पा रहा है क्या, चेक करो। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स डी वाई, बोलो हाँ या ना, ये x प्लस वाई के साथ कितना dx, एक बार देखो बच्चा लोग, ये कितना हो जाएगा x डी वाई, माइनस में कितना, ये हो जाएगा मेरे पास, ये कितना बताओगे, हेलो बच्चा लोग, x dx, और फिर कितना माइनस में y, ओ सॉरी प्लस में y dx। अच्छा देखते हैं ध्यान से, शांति बनाए रख भैया, आइए इधर देखिए, x डी वाई माइनस में y dx, दिस वन इक्वल टू कितना, x dx। काम का बात हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, देखो तो काम का बात 3 तो लिखवाए थे, दोनों तरफ हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स बाई कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं बताना, डी वाई बाई एक्स, और इसके जगह पे कितना लिखेंगे, 1 बाई एक्स डी एक्स, होगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताना, वाई बाई एक्स, ये कितना जो होता है ना, लॉग मॉड में x प्लस में c, हो गया, सेपरेशन हम लोग कर पाए तो हो गया। लेकिन हर क्वेश्चन में पॉसिबल है क्या, हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं, हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं, बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है, लेकिन आपके दिमाग में क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगा। तो ये परेशानी को इजी करने के लिए बोला कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 नजर आया, तो आप इतना ज्यादा ना सोचे, एक मेथड को फॉलो करें। कौन सा मेथड को फॉलो करना है, कि होमोजेनियस फंक्शन आया dy बाई dx, जैसे आप चेक कर लिए कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 है, तो आप लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे y इक्वल टू bx, और y के जगह पे डेरिवेटिव करेंगे कितना बताना, dy बाई dx, दिस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इंटू v रूल, v को बाहर रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 है या ना, प्लस में x को बाहर रखेंगे तो db बाई dx। आयुष नहीं आया क्या, इसके भी नहीं आया, दोनों जन गए, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुटअप करेंगे बताओ, v प्लस में x db बाई dx, दिस वन इक्वल टू क्या पुटअप करेंगे बताओ, ऊपर में x y के जगह पे vx बाई कितना x,
हर बार सेम स्टेप चलेगा, हर बार होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो का हर बार यही तरीका अपनाएंगे, प्रोसेस सेम होगा। लेट करेंगे y इक्वल टू बी एक्स, पुटअप करेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स के जगह पे ये वाला टर्म पुटअप करेंगे x के जगह पे, और x कॉमन जाएगा यहाँ से और कटेगा, तो ये कितना देगा v प्लस में x dv बाई डी एक्स, ये कटने के बाद कितना बचा 1 प्लस में v, हाँ या ना, v से v भी कैंसिल हो गया है ना। अब देखो सेपरेशन इजी हो जा रहा है, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया, तो ये कितना हो जा रहा है बताना, x dv इक्वल टू कितना हो जाएगा dx, जो जिधर dx उधर, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो कितना हो जाए बताना, dv के जगह पे क्या लिख सकते हैं v log mod में x प्लस में c, और v इक्वल टू कितना हो जाएगा बताएंगे कोई, y बाई एक्स, देखो यहाँ पे y बाई एक्स हो गया, तो ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा, अलग आंसर नहीं आने वाले। समझ में आया, नोट करें जल्दी से। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, x माइनस वाई, आज बनाओ x माइनस वाई डी वाई माइनस में x प्लस में y डी एक्स इक्वल टू जीरो। चलो इसको बना के दिखाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मेट में लेके आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स समथिंग, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लेके आना है आपको, उसके बाद चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। टर्म का डिग्री चेक करोगे, हर एक टर्म का डिग्री देखो, पहला वाला टर्म का डिग्री कितना है, ए बच्चा लोग, पहला वाला टर्म का डिग्री, दूसरा का फिर, और सबका डिग्री सेम है, होमोजेनियस फंक्शन है, बस इतना ही समझ में लेके आते हैं। तो x माइनस वाई बना क्या, डी वाई इक्वल टू कितना x प्लस वाई डी एक्स, करेक्ट। तो इसको हम लोग लेके लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है डिग्री जीरो का, हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे बताओ, x y इक्वल टू कितना बी एक्स, वाई इक्वल टू कितना लेट कर लिया बी एक्स, तो जैसे y इक्वल टू बी एक्स लेट किए तो ये कितना जो था ना, यहाँ पे डेरिवेटिव कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो v बाहर रखे x dv बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा फाइनली बताना, यहाँ पे जगह डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे हम लिखेंगे v प्लस में x dv बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल x प्लस में y ना, यहाँ पे x रहने देते, y के जगह पे क्या लिखेंगे vx ना, और यहाँ पे 1 माइनस में ओ x माइनस में vx, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप और देख लेते हैं, ये v प्लस में x dv बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू 1 प्लस में v बाई कितना 1 माइनस में v, ठीक है। v को उधर लेके चले जाते, देखो तो कितना मिल रहा है, यहाँ पे हो गया v प्लस में, अच्छा सब्स्टिट्यूट करते उधर लेके जाके, कितना हो जा रहा है x dv बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू, इधर हो गया 1 प्लस में v बाई 1 माइनस में v माइनस का, दिख रहा है सबको, कितना हो जा रहा है फाइनली बताना, x dv बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू 1 प्लस में v माइनस में v प्लस में v स्क्वायर बाई 1 माइनस में v, इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल, ठीक है। अब जिधर dv है उधर v वाला टर्म लेके जाएंगे, और जिधर dx उधर x वाला टर्म, तो ये हो गया मेरे पास x dv इक्वल टू, ये हो जा रहा है 1 प्लस में v स्क्वायर बाई 1 माइनस में v dv, करेक्ट, ओ सॉरी dx, तो यहाँ पे क्या हो जाए बताना, ये इधर आ गया तो 1 माइनस में v बाई 1 प्लस में v स्क्वायर चलेगा बच्चा लोग, dv इक्वल टू कितना 1 बाई x dx, इंटीग्रेशन कर दिया जाए, जैसे इंटीग्रेशन कर दिया तो ये कितना हो गया बताएंगे, सेपरेट कर दो, तो ये 1 बाई कितना 1 प्लस में v स्क्वायर dv माइनस में v बाई कितना 1 प्लस में v स्क्वायर dv इक्वल टू कितना 1 बाई x dx, ठीक है। इसका कितना हो जाए बताएंगे, tan इनवर्स, है ना, ये होगा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कोई बताएंगे, v बाई 1 प्लस v स्क्वायर क्या लिखेंगे बताना, 1 बाई 2, हाँ लॉग मॉड में 1 प्लस का v स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड में x प्लस में c, यहाँ पे देखो तो
ये tan इनवर्स v के जगह पे क्या लिख सकते हो आप, y बाई एक्स माइनस में 1/2 log, यहाँ पे कोई बताएंगे 1 प्लस में v के जगह पे क्या लिखेंगे, y बाई एक्स, v स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, लॉग मॉड में एक्स प्लस में सी। आगे का स्टेप सॉल्व करते हैं। तो जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाता ना, ये आगे का स्टेप में tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस में 1/2 लॉग मॉड में, देखो तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस वन इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स प्लस में सी। अच्छा कोई देखेंगे इसको m बाई एन है, तो डिवाइड वाले टर्म को क्या लिख सकते हो बताना, यहाँ पे कौन कौन बता पाओगे, देखो tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस में 1/2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 1/2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी था और डिवाइड में माइनस आता है, माइनस माइनस क्लियर है यहाँ तक। तो दिस वन इक्वल टू कितना, लॉग मॉड में एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो ये कितना जो बताना, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस में 1/2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 1/2 इंटू 2 लॉग मॉड में एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना जो बताना, लॉग मॉड में एक्स प्लस में सी। 2 से 2 कैंसिल, इसके साथ ये भी कैंसिल, क्यों सिंप्लीफाई किया समझ में आया। तो फाइनल आंसर कितना होता है, देखो फाइनली आंसर मिलेगा 2 tan इनवर्स, ठीक है, y बाई एक्स, ठीक है, माइनस में लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2c, फाइनली c ही लिखने से चलेगा। ये फाइनल आंसर माइनस में, इसको बना के दिखाओ, वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, ठीक है, dx इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy, ठीक है, dy। चलिए इसको बना दे, इसको जल्दी से बना दो। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना कोई, इधर आ जाओ भाई, ये कितना हो जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy, दिस वन कितना हो जाएगा, dy बाई dx, चलेगा, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, बनाया कोई बनाया, आज देखो फाइनली कितना मिलेगा, dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy भाई कितना, वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 है, हाँ है सर, हर एक का डिग्री कितना है, 2 2 करके, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोग रिलेट करेंगे, एज्यूम करेंगे y इक्वल टू कितना, vx, तो ये कितना से बताना, dy बाई dx, दिस वन इक्वल टू v प्लस में x dv बाई dx आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो dy बाई dx के जगह पे लिख सकते हैं v प्लस में x dv बाई dx, दिस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, y के जगह पे vx पुट अप करते ही दिस वन, यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर v, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके हटा देंगे तो v प्लस में x dv बाई dx, दिस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से कॉमन जा रहा है, तो 1 माइनस में 2v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस का 2v, करेक्ट, v उधर चला जाएगा। तो सॉल्व कर दे, ये कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा मेरे पास x dv बाई dx, दिस वन इक्वल टू 1 माइनस में 2v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस में 2v माइनस में v, करेक्ट, यही आ रहा है क्या। आगे चलते तो ये हो जाएगा मेरे पास x dv बाई dx, दिस वन इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस में 2v माइनस में v क्यूब माइनस में 2v स्क्वायर, यही आ रहा है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा है
डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस में 2 का वी। फाइनली कितना मिल जा रहा है बताना, एक्स डीवी बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू, आया सबका मैच कर रहा है। थर्ड लाइन यहाँ पे ओहो, स्टार्टिंग से उल्टा हो गया ना, तुम लोग स्टार्टिंग में रोकना चाहिए था। डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला टर्म ऐसे चला जाता ना, हाँ नीचे आ जाता यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रुक जाओ 2 मिनट लगे। तुम लोग से बन गया, आज देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, यहाँ पे एक लाइन और चलते। तो ये वाला लाइन कितना देगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाई ये, ठीक है, इस बार देख लेना, माइनस में 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy, चलेगा, यही है ना। अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, लेट करते हैं, y इक्वल टू कितना vx, तो ये कितना जो बताना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस में x से dv बाई डी एक्स, चलेगा। आ जाओ चलते, यहाँ पे कितना जो बताना, v प्लस में x से dv बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू, यहाँ पे जैसे पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर भी बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके हटाएंगे तो ये हो जाएगा v प्लस में x dv बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस में 2 का v बाई 1 माइनस में 2v, सही है, यहाँ तक सही है। आगे का लाइन देखो, तो ये हो जाएगा मेरे पास x dv बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू x dv बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, v स्क्वायर माइनस में 2v बाई 1 माइनस में 2v माइनस में v, तो ये कितना होता है ना, x dv बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू, एलसीएम ले लो, तो ये v स्क्वायर माइनस में 2v माइनस में v प्लस में 2v स्क्वायर, सही हो, देख लो एक बार, सही है ना। तो ये कितना हो गया बताना, x dv बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू, इधर कितना आ जा रहा है 3v स्क्वायर माइनस में 3v बाई 1 माइनस में 2v, इधर लेके चले जाते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, 1 माइनस में 2v बाई वी स्क्वायर माइनस में v dv इक्वल टू 3 बाई एक्स डी एक्स, देखो तो इधर 3 कॉमन ले रही है, वी स्क्वायर माइनस v नीचे 1 माइनस 2v इधर ऊपर dv इक्वल टू, ये कितना होता बताना 3 बाई एक्स डी एक्स। अब इसका क्या करेंगे बताओ, पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ये 1 माइनस में 2v डिवाइडेड बाई कितना, v कॉमन लेते हैं, ये v माइनस में 1, करेक्ट, सही है क्या। इसका माइनस कॉमन लेने से डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जा रहा है ना, वी स्क्वायर माइनस में v dv इक्वल टू, इंटीग्रेशन ले लेते हैं यहाँ पे 3 बाई एक्स डी एक्स, बी स्क्वायर माइनस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस लॉग मॉड में यहीं पे लिख देते हैं, वी स्क्वायर माइनस में बी इक्वल टू कितना 3 लॉग मॉड में एक्स, ठीक है, प्लस में सी, और भी की जगह पे क्या पुट अप करेंगे वाई बाई एक्स, ठीक है, बाकी बस सॉल्व कर देना। लिखा हुआ है वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स, कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, डी एक्स माइनस में एक्स बाई वाई साइन वाई बाई एक्स प्लस में कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, डी वाई इक्वल टू 0, इसको बनाना, वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स डी एक्स, दिस वन इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स बाई वाई साइन वाई बाई एक्स प्लस में कॉस वाई बाई एक्स, ये डी वाई, ठीक है,
देयरफॉर dy बाई dx आएगा क्या सर? dy बाई dx, dy बाई dx ये इधर जाएगा dx डिवाइड में, तो ये हो जाएगा मेरे पास y बाई x cos y बाई x बाई x बाई y, ये sin y बाई x प्लस में y बाई x cos y बाई x। यहां तक सही हूं? देख लेना ध्यान से, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे बताना इस बार, वही चीज, ठीक है ना। इसको लेट करते हैं, y इक्वल टू कितना bx, ठीक है। तो ये dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू b प्लस में x dv बाई dx, ठीक है। जैसे पुट अप करेंगे तो ये v प्लस में x dv बाई dx, ठीक है। ये y बाई x के जगह पे क्या पुट अप करेंगे बताना, y बाई x के जगह पे क्या पुट अप होगा, y बाई x के जगह पे v, डायरेक्ट लिख देते हैं v cos v, यहाँ पे कितना देगा 1 बाई v, ठीक है। ये कितना देगा बताना, साइन में v प्लस में कितना देगा cos का v, चलेगा। यहाँ पे कितना देगा फाइनली देखा जाए तो v प्लस में x dv बाई dx, दिस वन इक्वल टू कितना देगा v स्क्वायर cos का v साइन v, है ना, प्लस में v cos v, चलेगा, यहाँ तक चलेगा। इस प्लस v को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा फाइनली बताना, फाइनली मेरे पास आ जाएगा x dv बाई dx, x dv बाई dx, उसके बाद कितना आ जाएगा बताना इक्वल टू ये v स्क्वायर है, ये cos v है डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा साइन v प्लस में v cos v और माइनस का v। देखो तो समझ में आया, इस v वाले टर्म को उधर लेके चले गए, है ना, v वाले टर्म को उधर लेके चले गए, कितना हो गया माइनस में v। अब ये फाइनली आंसर कितना मिलेगा, ये x dv बाई dx, दिस वन इक्वल टू ये हो जाएगा v स्क्वायर cos का v माइनस में v साइन v और ये माइनस में v स्क्वायर cos v। लो भैया ये तो और आसान होगा, ये कितना हो बताना साइन का v डिवाइडेड बाई v cos v, सही है ना। इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, अब dv है तो ये वाला पूरा टर्म इधर जाएगा, ये कितना हो बताना, ये साइन v प्लस में v cos v डिवाइडेड बाई v साइन v, चलेगा चलो, dv इक्वल टू माइनस में 1 बाई एक्स dx। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानियत बताएंगे, इंटीग्रेशन कर दे दोनों तरफ, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेट कर दो तो ये 1 बाई वी dv और v कैंसिल हो जाएगा, कितना जो होता ना cot का v dv माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx। तो फाइनली 1 बाई v को हम लोग लिख सकते हैं log mod में v, इसको हम लोग लिख सकते हैं log mod में साइन का v, ठीक है, इक्वल टू माइनस में log mod में x, सब कुछ log में है तो c को भी हम लोग log में ही ले लेते हैं, प्लस में log mod में c, ठीक है। v के जगह पे क्या पुट अप करेंगे y बाई एक्स और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देख लेंगे सब जगह। प्लस में cosec y बाई एक्स इक्वल टू 0। देखो तो यहाँ पे देखो तो डिग्री कितना है 0, ये दोनों को मिलाएंगे तो डिग्री कितना होगा 0, अंदर में भी डिग्री कितना है 0, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 है, सॉल्व करके दिखाएं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, गिवन दैट y1 इक्वल टू 2। चलिए इसको सॉल्व करें, इधर dy बाई dx इक्वल टू कितना लिखा dy बाई dx माइनस में y बाई x प्लस में cos y बाई x इक्वल टू 0, है ना, यही है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू कितना bx, करेक्ट, ठीक है। गिवन दैट वाला पोर्शन बताना तुमको, तो ये कितना जो बताना है dy बाई dx इक्वल टू v प्लस में x dv बाई dx, यहाँ पे जैसे वैल्यू पुट अप करेंगे dy बाई dx की जगह पे v प्लस में x dv बाई dx, फाइनली y बाई x की जगह पे ये फिर से v हो जाएगा, प्लस में ये कितना जो बताना cosec का v, करेक्ट, इक्वल टू 0, यही आएगा ना। चलो
से v कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो जा रहा है x dv बाई dx, ये कितना हो रहा है प्लस में cosec का v इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताना, ये x dv इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना dv बाई dx, ये हो जा रहा है यहाँ पे मेरे लिए हो जाएगा माइनस में cosec का v। ठीक है, ये तो बहुत इजी है ना। ये cosec v इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 1 बाई cosec v, 1 बाई cosec का v dv इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में आया, सबका आया ये सब, ये इंटीग्रेशन कर दें, ये कितना हो जाएगा 1 बाई साइन का v है ना dv इक्वल टू कितना माइनस में 1 बाई x dx। तो फाइनली ये कितना जो माइनस में cos का v माइनस में log mod में x, ठीक है, प्लस में c, माइनस कॉमन लेकर हटा दूं तो ये कितना जो होता है ना cos का v इक्वल टू log mod में x प्लस में c। ठीक है, c हमेशा प्लस में रखो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी जाएगा तो माइनस c प्लस c का अंदर, ये कितना हो जाएगा cos y बाई x ना, ये कितना हो जाएगा log mod में x। कुछ बोला था बताना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बोला बताना, y इक्वल टू क्या लिखा बताना, y 1 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा 2, तो ये वैल्यू कितना होता है बताना cos यहाँ पे 2 है ना, और ये वैल्यू कितना होता है बताना log mod में 1 मतलब 0, तो c का वैल्यू कितना आ गया, c इक्वल टू कितना हो रहा है बताना log 2, c इक्वल टू कितना log 2। अच्छा एक बच्चा ध्यान से सुनना, ये जो 2 है ना रेडियन में, cos 2 चलेगा, cos 3 चलेगा, cos 4 चलेगा, cos, समझ में आ रहा है, ये जो 2 है ना अपने आप में कितना डिग्री है समझना ध्यान से, बिकॉज आपको पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, समझ में आ रहा है मेरा बात। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना आता है बताना 180 बाई कितना पाई, तो 2 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू कितना इंटू 2 मतलब कितना 360 डिग्री बाई कितना पाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 360 बाई कितना देगा पाई, तो ये चलेगा c इक्वल टू कितना देगा cos 2। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताना, फाइनल आंसर हो जाएगा cos y बाई x इक्वल टू log mod में x, ठीक है, log 2। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, घर में पढ़ाई कीजिए, जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं देखिए आस्ते आस्ते सिलेबस खत्म होते जा रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, संडे स्टार्ट कर देंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो समझे इस बात को, पढ़ाई कीजिए आस्ते आस्ते, पता ही नहीं चलेगा कब सिलेबस खत्म हो गया। y माइनस में 2x e टू दी पावर x बाई वाई dy इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करके दिखाए, 2y है ना e टू दी पावर x बाई वाई, करेक्ट, ये लिखा हुआ है dx प्लस में y माइनस में 2x, ठीक है, e टू दी पावर x बाई वाई, इधर लिखा हुआ है dy। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया 2y e टू दी पावर x बाई वाई dx, ठीक है, इस वाले टर्म को रहने देते इधर y माइनस में 2x e टू दी पावर x बाई वाई, ठीक है, dy इक्वल टू कितना होता है ना माइनस में 2y e टू दी पावर x बाई वाई dx। तो फाइनली कितना मिल रहा है बताएंगे कोई, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू माइनस में 2y e टू दी पावर x बाई वाई बाई y माइनस में 2x e टू दी पावर x बाई वाई। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे अपने किसको लेट लेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, सेम टू सेम y इक्वल टू वी एक्स लेते हो तो देखो तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू वी एक्स जैसे एज्यूम करते हो आप, तो ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना v प्लस में x dv बाई डी एक्स। जैसे फाइनली सॉल्व करेंगे इधर हो जाएगा v प्लस में x dv बाई डी एक्स, और इधर का वैल्यू कितना हो जाएगा ना माइनस में, ठीक है, ये 2 y के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं vx 2vx e टू दी पावर 1 बाई v है ना, ये है ना। अच्छा यहाँ पे कितना बताना
यहाँ पे वी एक्स माइनस में 2x ई टू दावर 1/v। ठीक है, x कॉमन लेके हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा x से dv बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया माइनस में, ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 2v x ई टू दावर 1/v। ये कितना, अच्छा x हट जाएगा ना कॉमन लेने के बाद, ये हो जाएगा v माइनस में 2 ई टू दावर 1/v। ये भी उधर चला जाएगा तो माइनस कर, सॉल्व करते आगे जाके तो ये हो जाएगा मेरे लिए x dv बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2v ई टू दावर 1/v, ये हो जाएगा माइनस में v स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस में 2, ठीक है, v ई टू दावर 1/v डिवाइडेड बाई v माइनस में 2 ई टू दावर 1/v। इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ये वाला टर्म यदि देखोगे तो यहाँ पे v माइनस में 2 ई टू दावर 1/v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस में 1/x डी। आया क्या? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, इंटीग्रेशन जैसे करते हैं तो ये 1/v हो जाएगा, है ना, v बाई वी स्क्वायर मतलब 1/v। ठीक है, dv माइनस में 2 बाहर रखेंगे ई टू दावर 1/v डिवाइडेड बाई कितना, v स्क्वायर dv इक्वल टू कितना, माइनस 1/x dx। जब फाइनली देखा जाए तो 1/v की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं log मॉड में v माइनस में 2 ई टू दी 1/v को z मानोगे तो क्या होगा, माइनस में 1/v स्क्वायर आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई टू दावर 1/v आ जाएगा ना, dv, dv तो हटेगा, और ये माइनस में log मॉड में x प्लस में c, v की जगह पे क्या रख दोगे, y/x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, 1/v को z मानेंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को मॉर्निंग में सुबह में 8 बजे होगा। ठीक है।